यह वीडियो हमने बिहार ब्लॉक के सफर के दौरान बनाया है। इसमें हमने मुख्य रूप से बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है और हम सब मिलकर कैसे कोरोना को हरा सकते हैं और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हमने किया है और हमने वीडियो को कोरोना का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही बनाया है। हमारा लक्ष्य केवल मनुष्य की सुरक्षा है। तो इस पूरे सफ़र में यदि मैं बात करूं, जब मैं गैस स्टेशन से उतरा हूं यहाँ तक कि तो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं मास्क नहीं पहन रहा है, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोई अवेयर नहीं है। इस बस की बात करें तो बस में भी बहुत जो है मास्क नहीं पहने। मैं जहाँ चाय पीने गया वहाँ भी बहुत लोग मास्क नहीं पहने हैं। और ये भैया जो दिख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, इन्होंने मास्क पहना और मैं वहाँ से देख रहा था, मेरी सीट वो है, वहाँ से मैं देख रहा था कि जब मैं बैठा इन्होंने अपने सीट को सैनिटाइज किया और साथ साथ मास्क पहनकर अपने जो यात्रा का है वो पालन कर रहे हैं। नियमों का भी पालन इन्होंने बखूबी किया। इनसे बात करते कि आखिर क्या वजह है जो बिहार के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना इस पूरे विश्व में अपना पाँव जमा चुका है और थर्ड वे आने की भी चांसेस अब हो चुकी हैं। तो हम ऐसे तो करके रोक नहीं सकते कोरोना को। तो आखिर वजह क्या है जो बिहार के लोग समझ नहीं रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है कि लोग जो है सुनना समझना नहीं चाहते हैं और लोगों को लगता है कि हम जो जानते हैं और वही सर्वोपरि है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और जब पढ़े लिखे लोग भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको दुत्कार देना, बोल देना कि तुम ज़्यादा मुझसे ज़्यादा समझदार हो क्या। तो ऐसी भावना जब तक रहेगी लोग समझेंगे नहीं और ख़ुद से लोगों को कोरोना को हल्के में लेना, तो ये स्थिति जो है लोगों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से जो स्थिति रही है, फर्स्ट स्ट्रेन, सेकेंड स्ट्रेन और लापरवाही जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, तो लगता है कि थर्ड स्ट्रेन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा थर्ड स्टेज आ जाएगा, पर हम सबको इसे रोकना है, जो नहीं समझ रहे उन्हें समझाना भी है। तो आपका इसमें क्या स्टेप हो सकता है समझाने के तौर पे? मैं एक युवा हूँ तो मैं एक युवा की तरह ही सोचूंगा। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पखवाड़ा का आयोजन होना चाहिए, अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए युवाओं के द्वारा। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे यूथ काम कर रहे हैं। शिक्षा की कमी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है, वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खास करके ऐसे इंतजाम होने चाहिए। सरकार के माध्यम से भी इस तरह के जो जागरूकता कैंप जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अच्छा, आप अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे कि आपने कहा कि जागरूक तो सरकार करेगी ही, और जैसे कि मैं अपने स्तर पे भी जागरूक करने की पूरे भरपूर कोशिश करता हूँ। तो आप अपने स्तर पे कहाँ तक कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? हम लोग फर्स्ट स्ट्रेन से ही लगे हुए हैं। हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट स्ट्रेन और सेकेंड स्ट्रेन दोनों में लगे रहे हैं। और जिस प्रकार की सेवा हो, लोगों की दवा मुहैया कराना हो, राशन मुहैया कराना हो। लास्टली जब सेकेंड स्ट्रेन आया तो टीकाकरण, तो हम लोगों के माध्यम से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से टीकाकरण भी आयोजित किया गया, जिसमें 2 टीकाकरण में एक जगह 400 लोगों को और एक जगह 550 लोगों का टीकाकरण किया गया। साथ ही हम लोग युवाओं को घर घर जाके भी टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान। तो आप जुड़े हुए हैं एक अच्छे फ्रंट वॉरियर से, मैंने कि आपने कोरोना पैंडेमिक में राशन भी बांटे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक मैंने नहीं सुना हूँ जब तक कि कुछ लोग मतलब जो मृत्यु हो चुके उनके बॉडी को भी आप अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना पैंडेमिक के विषय यदि आप मृत्यु का शिकार जाते हैं तो परिवार वालों को उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है और उनकी बॉडी को एकांत में ही जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। पर इस बीच में आप उन्हें अंतिम संस्कार दे रहे, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या आप कर सकते हैं इस स्तर पे? आपने कहा वैक्सीनेशन सेंटर भी आपने चलाया है, तो अब तक कितने लोगों को आप वैक्सीन मुहैया करा चुके हैं? अभी जो 2 वैक्सीनेशन कैंप में 950 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, एक जगह 400 और एक जगह 550। और इस वैक्सीनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने में करीब 40 से 50 युवाओं का सहयोग मिला। हम उन लोगों के लिए थैंकफुल हैं कि उन लोगों के द्वारा और इस जन जागरूकता अभियान में भी काफ़ी सहयोग मिला है। और हम लोग अलग अलग माध्यम से, अपने रिलेटिव हों, अपने फ्रेंड्स हों, माउथ टू माउथ जो कम्युनिकेशन होता है, हर माध्यम से हम लोग टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं। तो ऐसी सारी जो कुछ भी पॉसिबल स्टंट्स हो सकते हैं इस महामारी को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, क्योंकि बचने के लिए कोई अभी डायरेक्टली कोई वैसी इक्विपमेंट है नहीं आई है। तो अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके ही बचा जा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन को फॉलो करें और लोगों को जागरूक करें।
और बड़ी अच्छी बात आपने कहा। और वैक्सीन के मामले में क्या बिहार क्या जागरूक है वैक्सीन के लेकर? क्योंकि मैं वहाँ से कुछ न्यूज़ देख रहा था, मैं मीडिया में विश्वास नहीं करता क्योंकि कुछ मीडिया न्यूज़ नहीं दिखाते सही रूप से। तो क्या वैक्सीन में जो दिखाया जा रहा है कि अंधविश्वास फैल रहा है बिहार में, क्या ये कहाँ तक सही है ये? अंधविश्वास की जहाँ तक बात है, कोरोना के सेकेंड स्टेशन से पहले जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो उस समय वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता की कमी थी। लेकिन जब सेकेंड स्टेशन आ गया और जब खतरा बढ़ी तो लोग वैक्सीन के लिए जागरूक भी हुए और वैक्सीनेशन सेंटर पे काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। अभी वर्तमान में भी लोग काफ़ी जागरूक हैं और परिस्थिति ये है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं और वैक्सीन नहीं होती है। मतलब कि जो सप्लाई हो रहा है, अब सरकार को चाहिए कि सप्लाई बढ़े और अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो। यानी जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है मुफ्त टीकाकरण, यदि टीका ही मतलब यानी वैक्सीन ही नहीं है तो मुफ्त टीकाकरण कैसे होगा? उनका कहना है कि वैक्सीनेशन जो सेंटर वो तो दिन पे दिन है ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर वैक्सीन की किल्लत धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अभी हमारे बंगाल में भी देखने को मिला है कि कुछ दिनों से वैक्सीन नहीं था तो कई सेंटर बंद कर दिए गए, तो वो किल्लत तो वैक्सीन की देखी जा रही है। और इस वाकई ये बात है कि जब कहर बढ़ती है कोरोना की तब बहुत लोग जागरूक होते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आपने वैक्सीन लगवा लिया है? मैंने वैक्सीन लगवा लिया हूँ क्योंकि एज ए फ्रंटलाइन वर्कर मैं काम करता रहा, तो मेरा अप्रैल में ही सेकेंड डोज हो गया था। आपका मन यानी दोनों डोज कंप्लीट होगा? किस चीज़ का, कौन सा वैक्सीन लिया आप? मैंने कोविशील्ड लिया है और मुझे वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह की कोई नुकसान या कोई परेशानी, बॉडी के साथ भी कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। मुझे तो हल्का सा हाथ दर्द और सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब मैंने वैक्सीन लिया था पहला डोज, और सेकेंड डोज मेरा शायद अगस्त के बीच में हो जाएगा। हो सकता है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, क्योंकि मैंने दोनों डोज के बाद मैं ये जानता हूँ और लोगों का जो फीडबैक है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रही है, लेकिन मेरे साथ दोनों डोज के बाद कोई इस तरह की कुछ भी परेशानी नहीं हुई और अप्रॉक्स मोर देन 3 मंथ्स हो गए मुझे वैक्सीन लिए और अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने दोनों डोज ले लिया और किसी प्रकार की परेशानी हम चाहते भी नहीं हो, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों को इस भारतवर्ष में, भारत की भूमि में बहुत ज़रूरत है, जो कि इस महामारी के बीच में भी अपनी तरह से जितनी बन रही हो कोशिश कर रहे हैं फ्रंट वॉरियर्स के रूप में। वो चाहे मृतकों के शरीर को अंतिम संस्कार देना हो या राशन पानी का जुगाड़ करना हो, भले आप 10 जन को या 20 जन को दें, पर आप अपने स्तर पर जितना कर पा रहे वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। तो इस सफ़र में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अब आगे देखा जाता क्या होता है। आप कहाँ जाने वाले हैं? मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ। औरंगाबाद? अच्छा, ढोबी से पहले पड़ता है क्या? नहीं, ढोबी के बाद ये बस औरंगाबाद तक ही जाएगी। अच्छा, फिलहाल मैं ढोबी उतर जाऊंगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक फ्रेंड मुझे बंगाल से आए और उनसे बात करने को मौका मिला और बंगाल के बारे में कुछ जानने को मिला कि बंगाल की स्थिति क्या है, कैसी है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ भी हो, अवेयरनेस और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। अगर कहीं जगह सही रूप में पालन किया जाएगा कोरोना गाइडलाइन, तो कोरोना को हम बखूबी रूप से हरा सकते हैं। यही भारत है जहाँ पोलियो भी हमने हराया है बहुत ही बहादुरी के साथ, तो इसे भी हरा सकते हैं। पर ज़रूरत है कि हम सब एक साथ जुट होकर एक स्तर पर काम करें। धन्यवाद। इसके साथ सिंधु टॉक्स को देखते रहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।